नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, इस वक्त जेजेएन की टीम गौलापार के चिड़ियाघर में मौजूद है और यहाँ मौजूद होने का कारण उत्तराखंड को जो नया हाईकोर्ट बनकर मिलने वाला है उससे जुड़ा हुआ ये जो रिपोर्ट है पूरी होने वाली है। जी हाँ, जिस जगह में हम अभी मौजूद है यहाँ की जो भूमि है वो चिन्हित कर ली गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई जिस प्रकार से लगातार 1 साल के लगभग जो समय हो चला है, प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा था, हाईकोर्ट के लिए कोई उपयुक्त भूमि नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब ये आसार जताए जा रहे हैं कि जिस जगह में मौजूद है ये जो भूमि है ये अंतिम भूमि है जिनका चिन्हीकरण हो चुका है और यहीं पे जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का वो नया बनकर तैयार होगा। यदि मैं इसमें अपडेट की बात करूँ या अपडेट आपको दूँ तो बता दूँ, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पिलर है उनको भी यहाँ पे गाड़ दिया गया है और यही अब कहा जा रहा है कि यही वो भूमि है जहाँ उत्तराखंड का हाईकोर्ट बनना है और जिस प्रकार से जो पूरी भूमि है उसको चिन्हित कर लिया गया है। यदि मैं आपको आंकड़े की बात करूं तो बता दूं, इससे पूर्व में 26 हेक्टेयर की भूमि को चिन्हित किया गया था, लेकिन उसकी जद में 4000 के लमसम जो पेड़ हैं वो आ रहे थे। यानी कि जो 4000 पेड़ हैं उनको काटने के बाद जो हाईकोर्ट है यहाँ पे बनना था, जिस पे आपत्ति वन मंत्रालय की ओर से जताई गई और उसके बाद जो भूमि है थोड़ी कम कर ली गई। जी हाँ, उसके बाद 26 हेक्टेयर की भूमि को 6 हेक्टेयर उसमें कमी करके 20 हेक्टेयर के लमसम जो भूमि है अब फिलहाल चिन्हित कर ली गई है। यदि मैं आपको इसके आगे की भूमि की बात करूं तो इसके आगे की जो ये पिलर के आगे भूमि है उस साइड को आप कोने में देख रहे होंगे कि जो भूमि है ट्रांसफॉर्मर के बगल पे या जो बिजली का पोल है उसके बगल पे जो भूमि आपको दिख रही है वहीं से 6 हेक्टेयर भूमि है वो कम करी गई है और 20 हेक्टेयर की भूमि इस पिलर से इस साइड की जो भूमि है इस तरफ की सभी भूमि जो लगभग जो 20 हेक्टेयर की जो भूमि है उसको चिन्हीकरण उसका किया गया है और वहीं पे हाईकोर्ट बनना है। अब इससे जुड़ा एक अपडेट इस बार सामने आ रहा है। बता दूं कि जो आप मेरे इर्द गिर्द पेड़ देख रहे होंगे इनकी संख्या लगभग 2000 होगी जो चिन्हीकरण की जो जद में आ रहे हैं, हाईकोर्ट की जद में आ रहे हैं। यानी कि 2000 या 2000 बोलूँ या बोलूँ कि अगर मैं आपको पूरा आंकड़ा बताऊं तो बता दूं 2930 यानी कि लगभग 3000 के लमसम जो पेड़ हैं वो हाईकोर्ट के निर्माण की जद में आ रहे हैं और उनका जो सर्वे है फिलहाल कर लिया गया है। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं कि इन सभी का सर्वे है वो कर लिया गया है, जिसकी जानकारी जो गौला एसडीओ की ओर से दी गई थी कि जो गौला एसडीओ अनिल जोशी ने साफ तौर पे बताया कि इन सभी पेड़ों का सर्वे कर लिया गया है। यानी कि 2930 पेड़ हैं उनको अब सर्वे करके देख लिया गया है कि पूरा टोटल इस क्षेत्र में यानी कि 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में आखिर कितने पेड़ आ रहे हैं, जिसकी संख्या 2930 सामने आई है और जल्द ही इनका कटान किया जाना है, ऐसी भी खबरें थी। लेकिन जब हमने ऑफ कैमरा जानकारी जुटाई, बता दें जो यहाँ लोग मौजूद थे उनसे जानकारी जुटाई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि फिलहाल तो ऐसे आसार नहीं है कि जल्द ही इनका जो कटान है वो किया जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी है, लेकिन अंतिम जो रूप है हाईकोर्ट को वो यहीं पे मिलना है। इसके अलावा हमें पड़ताल में कुछ और भी ऐसे निशान देखने को मिले जो सर्वे से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। आप नीचे पत्थरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लाल रंग के निशान यहाँ भी पत्थरों में लगे हुए हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है या ये बोलूँ कि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये हाईकोर्ट के निर्माण के संबंधित ही यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है। क्या पता चिड़ियाघर के पूर्व के निशान हो सकते हैं, लेकिन एक आशंका ये जताई जा रही है जिस प्रकार से आप ये पिलर देख रहे हैं, इस पिलर की जो सिधाई में जो ये पत्थर है ये लगा हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हाईकोर्ट के निर्माण से संबंधित ये निशान हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द ही उत्तराखंड को एक नया हाईकोर्ट है वो मिल सकता है और क्योंकि प्रशासन काफ़ी मुश्किलों से प्रशासन को ये उपयुक्त भूमि मिली है। बता दूं, प्रशासन रामनगर तक भूमि के चिन्हीकरण के लिए गया था, प्रशासन ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ कमी सामने आ रही थी, कहीं कुछ कमी सामने आ रही थी, लेकिन अंतिम रूप अब यही माना जा रहा है कि इसी स्थान को हाईकोर्ट को दिया जाएगा। यहीं पे जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का नया बनकर तैयार होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन जेजेएन हाईकोर्ट के निर्माण से संबंधित हर खबर पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।